आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है, खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन अब इंतज़ार है उस सबसे कीमती पल का जब सोनोग्राफी में पहली बार जो है आप अपने नन्हे से बच्चे की जो है धड़कन सुनने वाले हैं। लेकिन अगर धड़कन सुनाई ना दे तो क्या करें? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे की धड़कन या तो आती ही नहीं है या फिर लेट आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की धड़कन यानी कि जो फेटल हार्ट बीट है कब तक आती है, अगर नहीं आए तो कितना इंतज़ार करना चाहिए है, कब हमें डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए है और किन संकेतों पर हमें ध्यान देना है और कब सतर्क हो जाना है। ये जानकारी हर होने वाली माँ के लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हार्ट बीट कब आती है हमें ये पता होना चाहिए है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली बच्चे की दिल की जो धड़कन है वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में आ जाती है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो 5.5 से 6 हफ्ते में हार्ट बीट डिटेक्ट हो सकती है। ये एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर पीरियड्स अनियमित हैं, जिसको इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं, या फिर ओवुलेशन लेट आपको हुआ है तो 7 से 8 हफ्ते तक यह समय लग सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो इसलिए पहली सोनोग्राफी कराने का आदर्श यानी कि जो एक आइडियल टाइम पीरियड होता है वो 6.5 से लेकर 7वें हफ्ते के बीच में होता है। सोनोग्राफी में क्या देखा जाता है? ये एक बहुत बड़ा एग्जामिन होता है जिसको मिस नहीं करना चाहिए है। पहली सोनोग्राफी में डॉक्टर 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। आप प्रेग्नेंट हुई, सब चीज़ हुआ, अब आपका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जिसको सोनोग्राफी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो डॉक्टर है वो सैक देखता है, ये सबसे बड़ा या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। योग सैक बेबी को शुरुआती पोषण देता है। फेटल पोल, तीसरा फेटल पोल, बच्चे का शुरुआती रूप किस तरीके से है। एंड द फोर्थ हार्ट बीट, अगर उपयुक्त समय कुछ नॉर्मल हो तो हार्ट बीट दिखाई देती है। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए भी जानना और आपके लिए भी जानना। अगर हार्ट बीट ना आए तो क्या करें? कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हार्ट बीट लेट आई है या नहीं आई है। तो अगर पहली सोनोग्राफी में धड़कन नहीं दिखती है या नहीं दिखाई दी है तो पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। आई नो सिचुएशन बहुत क्रूशियल एंड क्रिटिकल होती है, लेकिन अगर फेटल पोल की लंबाई 7 mm से कम है और बाकी सब जो है नॉर्मल है तो 7 से 10 दिन बाद जो है अपनी सोनोग्राफी आप रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देगा। अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है, क्रैम्प्स नहीं है और सेक डेवलपमेंट सब ठीक हो रहा है, सब चीज़ नॉर्मल जा रहा है तो डॉक्टर 8वें हफ्ते तक इंतज़ार करने की आपको सलाह दे सकता है। ये नॉर्मल है, आपको पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, किन स्थितियों में अलर्ट हो जाएं कि नो अभी ये रेड अलर्ट है? देखिए, अगर 8वें हफ्ते तक फेटल पोल नहीं बना है, अगर आपका जो सेक है वो खाली हो, राइट, जो सेक होता है अगर वो एम्प्टी है, अगर एक बार हार्ट बीट आकर गायब हो गई हो। तीसरा, अगर ब्लीडिंग और सेवरल क्रैम्प्स आपको शुरू हो गए हों और ये कंटिन्यू आपको हो रहा हो। इसमें से किसी भी स्थिति में डॉक्टर आगे मेडिकल निर्णय ले सकते हैं। आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। एक सवाल है कि क्या कोई दवाई से जो है धड़कन वापस आ सकती है? ये आई डू अंडरस्टैंड, ये सवाल बहुत कॉमन है, लोग पूछते हैं। अगर एक बार हार्ट बीट आकर बंद हो जाए तो उसे फिर से वापस लाने की ना अनफॉर्चुनेटली कोई दवा नहीं होती है। हाँ, अगर हार्ट बीट अभी तक आई ही नहीं है या आपने कभी सुनी ही नहीं, आई ही नहीं है और बाकी सब जो है फीचर्स सही आ रहे हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट या रेस्ट या फिर कुछ सावधानियों की सलाह आपको दे सकते हैं। वो भी ट्राई कर रहे होते हैं। कुछ सावधानियां अगर मैं ऐड ऑन करूं या आपको बताऊं तो आप स्टार्टिंग योर 3 मंथ्स ना लंबा सफ़र ना करें, भारी सामान ना उठाइए और स्ट्रेस से दूर रहिए, रिलेशन बनाने से परहेज़ कीजिए। ये बच्चे पे ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है। मानसिक तनाव, जैसे मैंने बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ जो है ऊपर वाले पे छोड़कर अपने से अच्छा और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हार्ट बीट से जेंडर पता चलता है क्या? मुझे एक लेडी ने मैसेज किया था, तो ये ना एक बहुत ही आम
मिथक है एक्चुअली में कि लोग पूछते हैं कि क्या बच्चे की हार्ट बीट से उसका जेंडर पता लग सकता है। बहुत ही रैंडमली ये पूछा भी जाता है। तो आंसर अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट बीट सिर्फ बच्चे की सेहत का संकेत देती है, जेंडर रिवील नहीं करती है। अच्छा, अब एक है कि नेचुरल लॉस की संभावनाएं क्या होती हैं। पहली प्रेगनेंसी में 15 से 20% केसेस में नेचुरल लॉस होता है या हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई कमी है या आगे आपको कभी बच्चा नहीं होगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये बहुत ही जो है नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। हमेशा उम्मीद रखिए और धैर्य बनाए रखिए। पेशेंस इज़ द की, आई एम टेलिंग यू। बहुत क्रूशल टाइम होता है, आई डू अंडरस्टैंड। आप डॉक्टर के सहमति से जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको आप रेगुलर लीजिए, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन आदि, इनको आप स्किप मत कीजिए। 7 से 10 दिन बाद फिर से जो है आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। डॉक्टर भी आपको एडवाइस करेगा। डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहिए, कीप इन टच विद योर डॉक्टर। अपना मानसिक संतुलन हमेशा बनाए रखिए। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ फाइटर। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद है अगली सोनोग्राफी में आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। आप जैसा सोचेंगे ना वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक सवाल का पर्सनली जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पुत्रूस मिमी चैनल को, और अपना बहुत ध्यान रखिए। आप अच्छे रहेंगे तो आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा। और हार्ट बीट फर्स्ट में नहीं आई है, डेफिनेटली आपके प्रेजेंस से, आपके हैप्पी थिंकिंग से, पॉजिटिविटी के साथ जो है आपके बच्चे की धड़कन डेफिनेटली आएगी। हर माँ के दिल की धड़कन वही होती है जो उसे बच्चे की धड़कन से जुड़ी होती है। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर। राधे कृष्णा।